वैशाख मास महात्म्य 8वां अध्याय। सुनने वाले सभी श्रद्धालु भाइयों और बहनों को मेरा जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम 8वें अध्याय की कथा सुनते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। इतनी कथा सुनकर मिथिलेश ने पूछा कि हे ब्राह्मण, इक्ष्वाकु वंश के राजा ने जल और अन्न का दान नहीं किया, इसी से वह चातक और छिपकली की तथा साधु महात्माओं की सेवा न करने से गिद्ध योनि में आया। परंतु आपने बतलाया कि वह 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में आया, सो इसका कारण मेरी समझ में नहीं आया। उसने संत महात्माओं को कष्ट नहीं दिया, न ही वह कृपण था। उसने केवल संत महात्माओं की सेवा नहीं की, सो उसका फल उसको न मिलता। उसने किसी को कष्ट भी नहीं दिया, सो बिना कारण ही उसको कुत्ते की योनि क्यों मिले, इसका मुझको संशय है। कृपा करके आप मेरी शंका का समाधान करिए। मैं आपका शिष्य हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर महायशस्वी श्रुतिदेव ने कहा, हे राजन, तुम धन्य हो जो तुमने ऐसा धार्मिक प्रश्न किया, सो मैं अब इसका समाधान करता हूँ। यही वार्ता श्री शिवजी ने कैलाश पर्वत पर श्री पार्वती जी से कही थी। सब लोगों की रचना कर उनकी आयुष्मिक और ऐहिक 2 प्रकार की स्थिति बनाई गई और इनकी स्थिति के निमित्त 3 वेद बनाए। जल सेवा, अन्न सेवा और औषधि सेवा, यह तीनों इस लोक की स्थिति के हेतु हैं, तथा साधु सेवा, विष्णु पूजा और धर्म, यह तीनों पारलौकिक स्थिति के हेतु हैं। ऐसे ऐहिक कर्म से धन संपत्ति आदि प्राप्त हो सकते हैं, वैसे ही पारलौकिक क्रियाएं कभी कभी दुख का कारण भी हो जाती है। जैसे अप्रिय बात भी कभी कहना अप्रिय का कारण हो जाता है। हे राजन, मैं अब तुमसे एक पुराना इतिहास कहता हूँ, तो आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय दक्ष प्रजापति महादेव जी को यज्ञ में बुलाने के लिए कैलाश में गए। तब उनको आते देखकर श्री महादेव जी खड़े नहीं हुए, क्योंकि शिवजी ने सोचा कि मैं सनातन हूँ और यह सब देवता यज्ञ का भाग लेने वाले सेवक के समान है। इसलिए स्वामी का सेवक के आने पर, पति का पत्नी के आने पर, गुरु का शिष्य के आने पर उठना आवश्यक नहीं है। यही सब शास्त्रों का मत है। जिसमें बल, दान, तप और शांति अधिक रहती है, वही गुरु है। जो स्वामी स्वयं अपने सेवकों के लिए उठते हैं, उनकी आयु, धन और यश तत्काल नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह मेरा प्रिय ससुर है। ऐसा विचार कर दक्ष प्रजापति की भलाई के लिए शंकर जी नहीं उठे। यह देखकर दक्ष प्रजापति को अत्यंत क्रोध आ गया और उनके सामने ही उनकी निंदा करने लगा कि देखो, इस दरिद्री को बड़ा अहंकार हो गया है। इसका धन केवल एक बूढ़ा बैल, जिस पर केवल चर्म ही रह गया है, कपाल की हड्डी धारण करता है, पाखंडी, अहंकारी, अपवित्र, किसी का शुभ कार्य न करने वाला, दरिद्र के मारे शीत से दुखित बाघ के चर्म को ओढ़ने वाला, श्मशान जिसका घर है, सर्पों का आभूषण है, न इसमें धीरज न ज्ञान, भस्मासुर से डर के मारे दूर भाग गया, भूत प्रेतादि का संग, इसके कुल का कुछ पता नहीं, दुरात्मा, नारद ने व्यथा ही इसकी बड़ाई की, जिससे मैंने अपनी कन्या सती का विवाह इसके साथ कर दिया। इसको अपने घर में सुख से निवास करावे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा चांडाल के घर में पहुंचने से किसी काम का नहीं रहता, वैसे ही मेरी कन्या का मुझसे कोई प्रयोजन नहीं। इस प्रकार दक्ष प्रजापति शंकर और सती को यज्ञ का निमंत्रण न देकर और कुवाक्य कहकर चला गया। यज्ञ स्थान में ऋत्विक और मुनियों को साथ लेकर विधि पूर्वक यज्ञ करने लगा तथा अनेक प्रकार से शिव की निंदा करने लगा। यज्ञ में ब्रह्मा और विष्णु नहीं आए तथा सिद्ध, चारण, गंधर्व, यज्ञ, राक्षस, किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। इधर सती के मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं रुकी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और चुपचाप चली गई। तब पीछे से जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और भूत प्रेत आदि भी उनके संग हो गए। जब वह महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ बात नहीं की। तब शिवजी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर दक्ष, अन्य सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने सारे जगत रचिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे।
और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे तथा दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गई। किन्नर और सब देवता यज्ञ में आए। इधर सती के मन में यह लालसा उत्पन्न हुई कि किसी प्रकार यज्ञ का उत्सव देखूं और अपने संबंधियों से मिलूं। महादेव जी के रोकने पर भी वह नहीं रुकी और जाने का निश्चय कर लिया। शिवजी ने कहा कि हे भद्रे, दक्ष सदैव सभा में बैठकर मेरी निंदा करता है। वह तुमसे सहन न हो सकेगी और तुम अवश्य अपना शरीर त्याग दोगी। अतः तुम अपने पिता के घर मत जाओ, इसमें कल्याण नहीं है। इस प्रकार समझाने पर भी सती नहीं मानी और चुपचाप चली गई। तब पीछे से जाकर नंदी ने उनको अपनी पीठ पर बिठा लिया और भूत प्रेत आदि भी उनके संग हो गए। जब वह महल में पहुंची तो किसी ने भी उनके साथ बात नहीं की। तब शिव जी की बात याद करके वह यज्ञशाला में गई। वहां पर दक्ष अन्य सभा के लोग सती से कुछ भी नहीं बोले। सती चुपचाप वहां खड़ी रही और रुद्र की आहुति तक पिता की चेष्टा देखती रही। जब दक्ष ने रुद्र की आहुति नहीं दी तो सती ने क्रोधयुक्त होकर कहा कि जो बड़ों का अपमान करते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। तुमने सारे जगत रचिता अविनाशी रुद्र को आहुति नहीं दी। यहाँ जितने ऋषि मुनि महात्मा एकत्रित हुए हैं, इन्होंने भी तुमको सुबुद्धि नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता है कि विधाता तुम्हारे साथ इनके भी प्रतिकूल हैं। जब सती यह वचन कह रही थी तो पूषा देवता मुंह फाड़कर हंसने लगे और कर्महीन शुक्राचार्य दाढ़ी और मूछ फड़काने लगे तथा दक्ष निंदा करने लगा। यह सब बातें देखकर सती को अत्यंत क्रोध आ गया और वह पति की निंदा सुनकर प्रायश्चित के रूप में अपना शरीर त्यागने को तैयार हो गई और सबके देखते देखते हवन के कुंड में कूद पड़ी। सती के गिरते ही हाहाकार मच गया। शिव के गण भागकर शिव जी के पास आए और सारी कथा सुनाई। महादेव जी कालांतक रूप हो क्रोध से अपनी जटा उखाड़ कर पृथ्वी में दे मारी, जिससे बड़ा बलवान महाकाय वीरभद्र उत्पन्न हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा कि किस काम के लिए आपने मुझको उत्पन्न किया है, तो बतलाइए। तब शिव जी ने उसको आज्ञा दी कि मेरे निंदक दक्ष का नाश कर दो, जिसके कारण सती को शरीर त्यागना पड़ा और भूत गणों को भी आज्ञा दी कि तुम भी इसके साथ जाओ। महादेव जी की आज्ञा पाकर सहस्त्र भुजाओं वाला और यमराज के सदृश वह वीरभद्र यज्ञशाला में पहुंचा और देवता असुर मनुष्य आदि जो भी यज्ञ में उपस्थित थे सबको मारने लगा। पूषा दांत निकालकर हंसा था, इसलिए उसके दांत उखाड़ दिए। भृगु की दाढ़ी मूछ उखाड़ ली। जिसने जो जो अंग फड़काया था वीरभद्र ने उसका वही अंग उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष का सिर काटने लगा, किंतु शुक्राचार्य मंत्र बल से उसकी रक्षा कर रहे थे, इसलिए नहीं काट सका। तब रुद्र ने स्वयं उसका सिर काट डाला। इस प्रकार यज्ञ में आए हुए सबका संहार करके कैलाश को लौटे। जो मरने से बचे थे वे सब भागकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी उनको साथ लेकर कैलाश को गए और वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री शिव जी को शांत कराया। फिर महादेव जी को साथ लेकर यज्ञशाला में पहुंचे। यज्ञ में जो मारे गए थे उनको जीवन दान दिया और महादेव जी ने दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर रख दिया, जिससे आज तक उनके उपासक उनकी प्रसन्नता के लिए बम 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 करते हैं। भृगु जी के मुख पर बकरे की दाढ़ी लगा दी। पूषा के दांत नहीं लगाए, उनसे कह दिया गया कि वह पीस कर खा लिया करेगा। इस प्रकार सबको फिर अंग सहित किया गया और दक्ष पूर्ववत यज्ञ करने लगा। यज्ञ संपूर्ण होने पर सब देवता अपने अपने स्थानों को चले गए और श्री शिवजी महाराज ने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। गंगा तट पर एक वृक्ष के नीचे तप करने लगे। दक्ष की पुत्री पतिव्रता सती ने राजा हिमाचल के घर उसकी स्त्री मेनिका के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया तथा वहीं पर उनका पालन लालन होने लगा। इसी समय तारकासुर नाम का एक राक्षस उत्पन्न हुआ, जिसने महातप करके ब्रह्मा को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी से यह वरदान पा लिया कि वह देवता, राक्षस, नाग व मनुष्य किसी को नहीं मारेगा, किसी प्रकार के आयुध अस्त्र शस्त्र से नहीं मरेगा, परंतु रुद्र भगवान के पुत्र से तेरी मृत्यु होगी। राक्षस ने सोचा कि जब शिव के स्त्री ही नहीं तो पुत्र कहाँ से होगा, फिर मृत्यु ही कैसे हो सकेगी। इस कारण कह दिया कि तथास्तु। ऐसा वर पाकर वह तारकासुर ने सबको दुख देना आरंभ कर दिया। देवताओं को अपना दास बना लिया और देवांगनाओं को दासी बना लिया। इस प्रकार जब देवता अत्यंत दुखी हो गए तो वे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनके दुख को सुनकर कहा कि वर देते समय हमने उस राक्षस को कहा था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र के साथ हाथों से होगी, अतः शिवाय रुद्र पुत्र के उसकी मृत्यु और किसी उपाय से नहीं होगी। इसलिए ऐसा उपाय करना चाहिए कि शिव की स्त्री सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने प्राण दे दिए थे। अब उसने पार्वती के रूप में हिमाचल के घर में जन्म लिया है, परंतु रुद्र भगवान हिमाचल के शिखर पर घोर तप कर रहे हैं। तो ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रुद्र का पार्वती के साथ पानी ग्रहण हो जाए। तब सब देवताओं ने इंद्र सहित अमरावतीपुरी में जाकर गुरु बृहस्पति जी से सलाह ली और फिर इंद्र ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए नारद तथा कामदेव को बुलाया।
और उनसे कहा कि वह हिमाचल के घर जाकर उनको समझाए कि पहले जन्म में दक्ष की पुत्री श्री शिव जी की पत्नी अब पार्वती के रूप में तुम्हारी पुत्री हुई है। सती के वियोग में श्री महादेव जी तुम्हारे शिखर पर तप कर रहे हैं, इसलिए तुम अपनी कन्या का विवाह उनसे कर दीजिए, जिससे वह जाकर उनकी सेवा कर सके, वही उसके पति होंगे। इंद्र की आज्ञा पाकर नारद जी को जैसा समझाया था वैसा ही करने के लिए चले गए। और फिर इंद्र ने कामदेव को बुलाया कि सब देवताओं के हित के लिए तुम वसंत ऋतु के सहित तपोवन में जाओ और वहां पर वसंत का विस्तार करो। और जब पार्वती जी वहां पहुंच जाए तब धनुष चढ़ाकर ऐसा बाण मारो कि शिवजी मोहित हो जाएं। उनका संगम होने पर सब कार्य अवश्य पूरे हो जाएंगे। कामदेव ने ऐसे आज्ञा पाकर अपनी पत्नी रति को साथ लेकर तपोवन में वसंत ऋतु का प्रसार किया। वन में चारों तरफ पुष्पों की सुगंध फैल गई। वन की शोभा अपूर्व हो गई। शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी। उस समय श्री महादेव जी के पास उनकी सेवा के लिए पार्वती जी बैठी हुई थी। तभी कामदेव ने पीछे की तरफ से वृक्ष की ओर में होकर शिव को बाण मारा तो शिव जी का मन चलायमान हो गया। कामदेव दूसरा बाण चलाने वाला ही था कि शिव को यह विचार उत्पन्न हुआ कि उसके मन को चंचल होने का क्या कारण है। और जब उन्होंने चारों तरफ देखा तो कामदेव दिखाई दिया। क्रोध से अपने मस्तक से तीसरा नेत्र खोला तो उसमें से ऐसी अग्नि उत्पन्न हुई जिससे सारा संसार भयभीत हो गया और उस अग्नि से धनुष सहित कामदेव भस्म हो गया। सब देवता अपने कार्य की सिद्धि समझकर इधर उधर भाग गए। वसंत और रति भी भयभीत होकर भाग गए तथा पार्वती जी भी एक और डर कर दूर जा खड़ी हुई। तब स्त्री की निकटता दूर करने के लिए महादेव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। हित की सिद्धि करने वाले देवताओं का कार्य सफल नहीं हुआ, किंतु उल्टा अनर्थ हो गया। जो कोई साधुओं से दुष्टता करता है उसके साथ ऐसा ही होता है। इसी प्रकार इक्ष्वाकु वंश का राजा भी साधुओं को अप्रिय था, क्योंकि वह भलीभांति साधुओं की सेवा नहीं किया करता था। इसीलिए उसने महान दुख भोगे और बुरी से बुरी योनि में जन्म लिया। इसी प्रकार कामदेव ने शिवजी को अप्रिय करने से दुख उठाया। जो कोई पुण्य चरित्र को पढ़ते हैं या सुनते हैं वह जन्म मृत्यु तथा बुढ़ापे से निसंदेह छूट जाते हैं। इस प्रकार वैशाख महात्म्य का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।